हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। फाइनली दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चन दिया था जो कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। जितने भी छात्र वो वीडियो को नहीं देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, या मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है, जाके प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन आपका होने वाला IT सेकेंड ईयर वालों का क्वेश्चन होने वाला है। एक पेपर के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस की तरह प्रयोग की जाती है जब, मतलब किस समय ये प्रयोग की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए, ये लैगिंग पावर फैक्टर पर भी चले तब भी ये इंप्रूवमेंट प्रोवाइड करती है, और यूनिटी पावर फैक्टर पर चले तब भी आपका इंप्रूवमेंट डिवाइस की तरह ये प्रयोग की जाती है। तो इस तरह हमारा जो सही हो जाता है, ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाता है। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंक्रोनस मोटर में अधिकतम पावर विकसित होना निम्न में से किस पे निर्भर करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है अधिकतम होना। तो देखिए, रोटर की जो एक्साइटेशन होती है, जो उत्तेजना होती है, वो आपूर्ति वोल्टेज और जो कपलिंग होता है, ये कोण पे अधिकतम वाल्व के कारण होता है। यहाँ पर जो हमारा सही दिया गया ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया गया है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 23 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दिशा में पावर फैक्टर होगा, लीडिंग होगा या लैगिंग होगा या शून्य होगा या यूनिटी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होगा हमेशा क्या होगा, लैगिंग ही होगा। तो हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैम्पिंग वाइंडिंग का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है। केवल टेक्यू को स्टार्ट करने के लिए, या शोरगुल स्टर को कम करने के लिए, या एडी करंट को कम करने के लिए, या हीटिंग को रोकने और टॉर्क्यू को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, हीटिंग को रोकने और टॉर्क्यू को स्टार्ट करने के लिए। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ की स्थापना निम्न में से किस पे निर्भर करती है। केवल रोटर की गति पे, या केवल रोटर की उत्तेजना पर, या रोटर की उत्तेजना और गति पर, या कपलिंग कोण रोटर की गति और उत्तेजना दोनों पर। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, केवल रोटर की गति, अर्थात ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वेव वाइंडिंग में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, या ए बराबर 2 होता है, या ए बराबर जेड होता है, या ए बराबर 4 होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वेव वाइंडिंग में जो आपका होता है ए बराबर पी होता है। क्या होता है दोस्तों, ए बराबर पी होता है। तो हम ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता कब होगी, जो इफिशियंसी है वो ट्रांसफार्मर की अधिकतम कब होगी, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो आपका होगा ये किस समय होगा, जिस समय आयरन लॉस और जो कॉपर लॉस हो कम हो आयरन लॉस से, उस समय होगा। तो ये हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी ट्रांसफार्मर में निम्न में क्या नहीं बदला जाता, करंट या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी या ये सभी। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की हम बात करें, उसमें क्या चीज़ नहीं बदल सकते, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो आपका करंट वोल्टेज होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में तांबे की हानि को निम्न में से किससे रोका जा सकता है। कोर सामग्री को बदलकर, या कोर को लेमिनेट करके, या वाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करके, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कोर को लेमिनेटेड करके। तो हम बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग में सबसे अधिक टर्न होते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग में, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, या वाइंडिंग टर्न की संख्या पर निर्भर नहीं करती, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही हो जाते हैं ऑप्शन नंबर बी कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग में अधिक इसकी टर्न होते हैं। तो हम यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में हमेशा ब्रशों की संख्या होती है खंभों के संख्या से 2 गुना, या खंभों की संख्या के बराबर, या खंभों की संख्या से आधी, या दोनों। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि खंभों की जो संख्या है उसके बराबर हमेशा ब्रशों की संख्या होती है। ध्यान रखिएगा डीसी मोटर में, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 32 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्यूबलाइट में चौक देने का क्या उद्देश्य है। ट्यूबलाइट का नाम आपने सुना होगा, ट्यूबलाइट में एक चौक प्रयोग किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस चौक का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा उस चौक का जो प्रयोग किया जाता है करंट की मात्रा को उचित मात्रा में सीमित करने के लिए चौक प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में। तो हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ल्यूमेन प्रति वाट इकाई है, किसकी ये इकाई है। लाइट फ्लक्स की, या तीव्रता की, या चमक की, या दीप्त दक्षता की। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो करेक्ट दिया गया बी ऑप्शन दीप्त तीव्रता की। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी इंडेक्स के डिसेंट लैंप का पावर फैक्टर होता है यूनिटी, या करीब 0.5 लैगिंग, या करीब 0.5 लीडिंग, या शून्य होता है। तो ये जो आपका होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका इकाई मतलब यूनिटी होता है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लुओरेसेंट लैंप में अधिक झिलमिलाहट कब देखी जाती है। कम वोल्टेज में, या उच्च वोल्टेज में, या निम्न फ्रीक्वेंसी में, या उच्च फ्रीक्वेंसी में। तो हमेशा झिलमिलाहट जो आपकी नज़र आती है वो हमेशा कम वोल्टेज में ही आती है। कम वोल्टेज रहेगा तो सही पावर नहीं पाएगा, तो इसलिए उसमें क्या होता है झिलमिलाहट आती है। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रंग के तार आमतौर पर जाने जाते हैं अर्थ के, या न्यूट्रल के, या फेज के, या इंसुलेटेड तार के। तो लाल रंग का जो आपका वायर होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रीशियन में फेज वायर बोला जाता है। तो हम यहाँ पर मारेंगे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 37 पे, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होगा। जो बिजली का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। किस चीज़ का, टंगस्टन का। बाकी इसमें कार्बन दिया गया, निकल दिया गया, एल्यूमिनियम दिया गया, इसमें आपका कोई भी सही नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयर सर्किट ब्रेकर में आर को लुप्त करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है। SF6 का, या आयल का, या हवा का, या पानी का। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं हवा का, अर्थात एयर का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 39 पे, जिसमें पूछा गया कि SF6 है, ठीक है, SF6 को हम किस नाम से जानते हैं, सल्फर फ्लोराइड, या सल्फर डाईफ्लोराइड, या सल्फर हेक्सा डाईक्लोराइड के नाम से। तो इसमें आपका देखिए इसमें एक और ऑप्शन आपको देना चाहिए, यहाँ पर नीचे दिया गया, यहाँ पर नहीं, लेकिन इसमें से आपका कोई भी सही नहीं हो जाता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम अलग नाम से जानते हैं जो कि इसमें कवर नहीं हो पाया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है उसका नाम होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। SF6 का मतलब होता है आयल सर्किट ब्रेकर वहाँ पर देना चाहिए, या उसमें आपको अदर एक ऑप्शन देखना चाहिए जो कि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन सल्फर इसको बोलते हैं SF6 को सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बोलते हैं, जो कि इसमें आपका कवर नहीं किया गया। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे पाया हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई है। अब देखिए इसमें आप समझ सकते हैं SF6 को क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन पे हम आते हैं 40 पे, जिसमें क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि EHT अनुप्रयोग के लिए निम्न में से कौन से सर्किट ब्रेकर की वरीयता दी जाती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की, या मिनिमम सर्किट ब्रेकर की, या अलग आयल सर्किट ब्रेकर की, या SF6 आयल सर्किट ब्रेकर की। तो EHT की बात कर रहा है, ठीक है, तो EHT में किसका प्रयोग किया जाता है, SF6 आयल सर्किट ब्रेकर का किया जाता है, जो कि यहाँ पर डी दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों यदि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन है, यदि आप उसका आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, यदि आपके पास पेपर है, पुराना पेपर है, यदि आप उसका हल भी चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा सत्या एक्सीलेंट चैनल, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ से आप कंटेक्ट करके आप जो भी क्वेश्चन का सॉल्व कराना चाहते हैं फ़ोटो खींच के आप उस पर भेज सकते हैं, और मैं आपको सॉल्व करके बता दूँगा
दूंगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। यदि सवाल भी होगा तो सवाल भी देख लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगी।